हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। आज का जो सेशन है अगेन वो क्लॉक पे बेस है। क्लॉक का जो इसके पहले वाला सेशन आपने किया है उस सेशन में आपने देखा होगा कि क्लॉक के हैंड्स कैसे मूव करते हैं, क्या रेट होता है उसका, एंगल किस तरीके से काउंट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है वो क्लॉक के कोइंसाइड होने की। क्लॉक के राइट एंगल मतलब ये हुआ कि क्लॉक के दोनों हैंड्स, मिनट हैंड, आर हैंड, वो दोनों कोइंसाइड हो, वो दोनों राइट एंगल पे हो और वो दोनों जो है वो एक दूसरे के विपरीत मतलब 180 डिग्री पर हो। और अगर ऐसा है तो आपको समय बताना है किसी मान लिया 2 और 4 के बीच में कब वो 180 डिग्री पर होंगे। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली जो हम लोग आज करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि क्लॉक का ऑपोजिट, कोइंसाइड एंड राइट एंगल, ऑपोजिट, कोइंसाइड और राइट एंगल, ये तीनों हम लोग करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसको करने के लिए हम लोगों को ध्यान रखना होगा कुछ एक बातों का जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। बात हमने करी थी रिलेटिव स्पीड की। मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना चलता है? 6 डिग्री चलता है। कितना चलता है? 6 डिग्री चलता है। 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। वहीं आर एंड जो है वो 1 मिनट में कितना मूव करता है? ये तो मिनट एंड की बात हो गई। आर एंड की अगर हम लोग बात करें तो 1 मिनट में कितना जाता है? आधे डिग्री। कितना? हाफ डिग्री। और इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड, कहने का मतलब ये हुआ कि जो जिस स्पीड से वो गैप क्रिएट करते हैं या जिस स्पीड से वो गैप फिल करते हैं, वो क्या होता है? दोनों भाई एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 6 डिग्री और 1/2 डिग्री का जो डिफरेंस आता है 5:1/2 डिग्री, जिसका मतलब ये हुआ 11/2 डिग्री का गैप आता है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज के इस सेशन में आप समझेंगे कि कैसे होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात किसके बारे में कर रहे होंगे कि कैसे इसका अप्रोच हो सकता है, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, उसको अगले सेशन में देखेंगे। लेकिन पहले बेसिक्स को समझते हैं। एक बात समझिए कि एक क्लॉक है और यहां पर इस क्लॉक में 12 ब्लॉक हैं, 1 से लेकर 12 तक। अब आप समझिए कि कितनी बार ये, हालांकि पहले आप समझ चुके हैं इस बात को, कितनी बार ऐसा होता है कि क्लॉक के दोनों हैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो आपको पता है हर घंटे में क्लॉक के दोनों हैंड्स एक दूसरे को एक बार ओवरलैप करते हैं। जैसे देखें 12 और 1 के बीच में होना चाहिए एक बार, 1 और 2 के बीच में 2 होना चाहिए, मैंने बोला है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर हर घंटे में एक बार ओवरलैप कर रहे हैं तो इस हिसाब से इनके ओवरलैप करने का टोटल नंबर कितना होना चाहिए? 12 घंटे में 12 बार, और 24 घंटे में क्या होना चाहिए? 24 बार। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो 11 और 1 के बीच में एग्जैक्टली 12 पे वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और इस वजह से यहां वाला जो समय है, इस समय में 2 घंटे में इस घंटे और इस घंटे का मिला के एक ही बार एग्जैक्टली 12 पे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब होना चाहिए था 2, लेकिन हो कितनी बार रहा है? 1 बार हो रहा है। इसलिए यहां पे क्या होता है, हर घंटे 1 बार होता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है 12 घंटे में से जिसमें एक कम हो जाता है। तो 11 बार टोटल 12 घंटे में, तो 24 घंटे में कितना होगा? 22 बार। करेक्ट। अब देखो ऐसे ही आपका अगला कॉन्सेप्ट भी चलता है। भाई 180 पे कब होंगे? या पहले 90 देख लेते हैं। 90 डिग्री भी वो ऐसे ही होता है। देखो हर घंटे में बस इतना फर्क आता है कि हर घंटे में 90 डिग्री, 1 आवर में 2 बार 90 डिग्री, 2 टाइम्स 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। लेकिन आपको बताएं कि 90 डिग्री के एंगल पे एग्जैक्टली 3 पे, देखो 2 और 4 के बीच में, यहां पे वो मामला कम हो जाता है। देखो यहां पे एग्जैक्टली 3 पे वो बना लेते जैसे वहां पे था। तो अब वैसे तो होना कितना बार चाहिए था? हर घंटे में 2 बार के हिसाब से 24 बार होना चाहिए था।
लेकिन चूंकि कम हो जा रहा है, एक बार कम हो जा रहा है, तो कितनी बार हुआ, इसका मतलब हर घंटे में 24 बार, तो यहां पे एक जो कम हो रहा है, दो बार जो है वो कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 22 बार। और इसलिए 24 घंटे में 44 बार, 44 टाइम्स। करेक्ट। अब देखो 3 बजे और 9 बजे, 9 बजे भी ऐसा होता है कि यहां पे इसके और इसके बीच में राइट एंगल एग्जैक्टली 9 पे बन जाता है एक बार, और एक बार एग्जैक्टली किस पे बन जाता है, 3 पे बन जाता है। तो यहां पे जो है एक कम हो गया और इस जगह पे एक कम हो गया, तो कितना कम हो गया, 2 बार कम हो गया, क्योंकि यहां का कॉमन 8 और 10 के बीच का कॉमन 9 पे बन जा रहा है, और 3 और 4 के बीच का कॉमन 3 पे बन जा रहा है। तो यहां पे जो 4 बार होना चाहिए था 2 और 4 के बीच में, 2 बार यहां 2 बार यहां, यहां बन कितना रहा है, 3 ही बार बन रहा है, और यहां कितना बन रहा है, यहां भी 3 ही बार बन रहा है, बाकी सब जगह 2-2 बार बन रहा है। तो इस हिसाब से 22 बार जाता है टोटल 12 घंटे में, और 24 घंटे में कितनी बार जाता है, 44 बार, 44 टाइम्स। ऐसे ही 180 की बात करें तो 180 मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट वो कितनी बार होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि आपका कौन साइड वाला होता है। ऑपोजिट वो हर घंटे में एक बार होते हैं, और एग्जैक्टली 6 बजे जो है, आप देखो पहले से ऑपोजिट बना हुआ 180 डिग्री का एंगल होता है 6 बजे। 6 बजे क्या होता है कि इस 5 और 7 के बीच में एक ही बार बनता है, वो एग्जैक्टली 6 पे बन जाता है। तो इन दोनों का कॉमन एक ही बार बन गया, जबकि यहां पे 2 बार बनना चाहिए था, हर घंटे एक बार के हिसाब से, तो 11 बार ही बनता है, जबकि 12 बनना चाहिए था। और इसलिए 24 घंटे में वो कितनी बार होता है, 22 टाइम्स, 24 आवर्स में। और ये कितने घंटे में, 12 घंटे में। बात क्लियर। अब आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 विल द हैंड ऑफ क्लॉक कोइंसाइड। इसको समझना, अगर इस बात को आप समझ गए ना तो बहुत इजीली, जब हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो आप इजीली कर ले जाओगे। और देखो यहां पे कह रहे बिटवीन 4 and 5, 4 और 5 के बीच में वो कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होगी, मतलब उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बने। अब एक काम करते हैं, सबसे पहला तरीका मैं आपको बताऊं, अगर कुछ ना समझ में 4 बजा दो, 4 और 5 बोला गया, पहला वाला टाइम 4 बजा दिया। अब 4 बजे इनके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है इन दोनों सुइयों के बीच में, देखो 30, 30, 30 और ये 30, कितना हुआ, 120 डिग्री का डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। अब आपको पता है कि घंटे की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और ये तेज बढ़ेगी, तो इसलिए इनके बीच में हर मिनट में क्या होगा, जब ये इधर ही बढ़ेगी तो ये जो गैप है 120 डिग्री का, ये धीरे धीरे गैप कम होगा। भाई मिनट वाली सुई तेज चल रही है, पीछे से आ रही है, तो वो कहीं जाके आगे ओवरलैप कर जाएगी। ये डिफरेंस जैसे खत्म हुआ 180 डिग्री का। और डिफरेंस किस रेट से कम हो रहा है, रिलेटिव स्पीड याद करो इन दोनों का, 5:1/2 डिग्री पर मिनट, हर एक मिनट में ऐसा। तो अब 5.5 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि 11/2 डिग्री पर मिनट कम हो रहा है। अब ये बताओ, एक मिनट में 1 मिनट में 11/2 डिग्री डिफरेंस कम हो रहा है, तो अगर उसको इतना डिफरेंस कम करना हो तो इसी से डिवाइड कर दें। समझना बात को। तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 11/2 करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई 2/11 कर सकते हैं। बात तो वही है, कर सकते हैं ना। अब देखो कितना आएगा, 240 डिवाइडेड बाई व्हाट, 11, 240/11। अब 11 से डिवाइड करो, देखो कितनी बार जाएगा, 11 2 22, क्या ना, कितनी बार गया, 2 टाइम्स 22, बचा कितना, 4 और 0 लगाया, 40 बचा। अब 40 को जो है 11 से 3 टाइम जाएगा, 7 कैरी किया। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो निकल गया इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 4:23 सही 7/11 मिनट पर, 4:23 सही 7/11 मिनट पे
ये घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। कब? 4 बजे और 5 बजे के बीच में ही आएंगे, क्योंकि 4:23 सही 7/11 की बात होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब अगर ये क्लियर हो गया है तो देखो, ये आपने 0 डिग्री बना लिया, आगे भी आप इजीली बना ले जाओगे। कह रहे एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 and 11 विल द मिनट एंड आर एंड बी एट राइट एंगल। भाई फिर से समझो, और जो मैं बता रहा हूं ना अभी, इसको ध्यान रखना। जब शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी तो देखना, ये यही का फॉर्मूला, यही चीज है, बस उसको एक टॉफी के रूप में रैप करके दे दिया गया आपको। देखो क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 and 11 AM 11 विल द मिनट एंड आर एंड बी एट राइट एंगल। अब ये नहीं बोला फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, दोनों निकाल लेंगे, ठीक है ना। हर घंटे में 2 बार बनता है, 10 बजा लेते पहले। ये तो है ना 10, एग्जैक्टली 10 बजा लिया। अब 10 बजा लिया तो पहले देखो इनके बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री यहां, 30 डिग्री यहां, 60 डिग्री का एंगल पहले से है। कितना एंगल है? 60 डिग्री का है। अब अगर 30 डिग्री का एंगल और बन जाए तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना? 60 डिग्री पहले से है। अब आपको पता है कि ये वाली सुई आगे है, घंटे वाली पीछे है, ये सुई तेज चलती है, तो ये जल्दी से बना लेगी वो। बात क्लियर है ना? तो ये आगे बढ़ेगा, यहां पे आएगा, बन जाएगा तो 90 डिग्री। अब देखो, इसका मतलब इनके बीच में 30 डिग्री का गैप, देखो 60 डिग्री का गैप पहले से, 30 डिग्री का गैप और बन जाए। और गैप किस रेट से बनता है? रिलेटिव स्पीड। देखो दोनों सुइयां चल रही होंगी ना, तो हर मिनट में 5.5 डिग्री का के रेट से चलता है, मतलब 11/2 डिग्री पर मिनट के हिसाब से। तो अगर 30 डिग्री उन्हें और ऐड करना हो, गैप क्रिएट करना हो, तो क्या करेगा? 30 को डिवाइड कर दो किससे? 11/2 से, मतलब 2/11 हो जाएगा। 60 डिवाइड बाय 11 कितना जाएगा? 5 जा 55। कितना बच गया? 5 बच गया। समझना बात को। 10:05 सही 5/11 पे पहली बार, कब? पहली बार राइट एंगल बनेगा इनके बीच में। किसके? मिनट और आर एंड के बीच में। आर एंड मिनट है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब आपसे कोई पूछ ले सेकेंड टाइम कब बनेगा? सेकेंड टाइम के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सेकेंड टाइम बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे घूम के आना पड़ेगा और यहां पे कहीं इस तरफ से एंगल बनाना पड़ेगा। यही तो करना पड़ेगा उसको। अब एक बात बताओ, ये आउटर एंगल कितना है? बाहर का इसके बीच में एंगल कितना है? 30 30 60 ये है, 360 होता है टोटल। इसका मतलब बाहर का एंगल कितना है? 300 डिग्री का है। बाहर का एंगल कितना है? 300 डिग्री का है। अब अगर ये 300 डिग्री ऐसे कवर करके आए और 90 छोड़ दे, बाकी 300 का बाकी हिस्सा कवर कर ले, मतलब इसमें से 90 छोड़कर 90 डिग्री हमने माइनस कर दिया, तो 300 माइनस 90 किया, 210 डिग्री बना। इसका मतलब अगर ये मिनट वाली सुई जल्दी जल्दी चल के आके 210 डिग्री कवर कर ले तो बचा रह जाएगा कितना? 90 डिग्री उनके बीच में बचा रह जाएगा। बात क्लियर? तो 210 को डिवाइड किससे करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे किससे? वही अपना तरीका, 11/2, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे चला जाएगा। और अब इसको करेंगे 420 डिवाइड बाय 11, कितना गया? 3 टाइम गया, 33 हो गया। इसका मतलब बचा कितना? 33 और 9 बचा, तो 9 कैरी गया, 0 लग गया, 90, 8 जा जाएगा 88, और कैरी कितना बचा? 2। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 10:38 सही 2/11 पे वो दूसरी बार राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल मिनट और घंटे की सुई के बीच में बना लेगा। पॉइंट क्लियर? क्लियर ना? अगर नहीं क्लियर तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखिए। चलिए, तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक वर ऑपोजिट टू ईच अदर। फिर से वही तरीका इस्तेमाल करेंगे भाई। एक हमने बनाया ये क्लॉक 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 8 और ये हो गया 12। एक बात ध्यान से देखना, जितने भी अभी हम लोग कर रहे हैं ना, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, तरीका एक ही है। अब यहां पे आपसे जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि 2 और 3 बजे के मध्य, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना चाहिए, 2 बजा लो घड़ी में अपने, ठीक। कह रहे 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो पहले अभी बताओ ये कितना एंगल है इनके बीच में, 30 डिग्री और 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री का एंगल इनके बीच में। अब भाई आपके मिनट की सुई तो ऊपर है, मतलब आपके घंटे की सुई से पीछे, ये तेज चलेगा, क्रॉस करेगा पहले। ऐसा तो नहीं कि उल्टा जाके वो 180 बना देगा, तो पहले तो वो 60 कवर करेगा, भाई तेज चल रहा है तो 60 डिग्री कवर करेगा, और फिर वो जो है 180 डिग्री का और मार्जिन बनाएगा। तो पहले वो 60 ये कवर करेगा और फिर 180 और मार्जिन बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 180 प्लस 60 कर लो, उसको इतना ही तो चलना होगा। तो 60 प्लस 180 दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 240। अब ये 240 डिग्री अगर ये गैप क्रिएट कर दे रिलेटिव स्पीड से, और रिलेटिव स्पीड कितनी है 5 सही 1/2 डिग्री पर मिनट, मतलब 11/2। तो उसको, अब इसको हम उसी रेट से डिवाइड कर दें, हमें पता चला कितने मिनट में होगा, 11/2 डिग्री पर मिनट है, तो उसको डिवाइड कर दें, पता चल जाएगा कितना मिनट लगेगा ऐसा होने में। तो इसको कर देंगे 2/11, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 11, तो कितना जाएगा 4 टाइम जाएगा 44 हो गया, बचा कितना 4, 3 टाइम गया 33 बच गया, हो गया, और बचा कितना 7, तो 43 7/11। क्या मतलब इसका मतलब हुआ कि 2:43 सही 7/11 मिनट पर वो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। पॉइंट क्लियर है ना, ये नोट करते रहना। ये देखना जब इसको फॉर्मूले में अगले सेशन में जब हम लोग करेंगे तो देखना उसमें एक ट्रिक है, जो ट्रिक यूनिवर्सल है, सब जगह चलेगी, पर सब कॉन्सेप्ट यही है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 o'clock एंड 6 o'clock द हैंड ऑफ क्लॉक वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो यहां पे इन्होंने पूछ लिया, क्या पूछा गया आपसे, भाई देखो घड़ी बना ली हमने ऐसे, और कह रहे एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 o'clock एंड 6 o'clock द हैंड्स ऑफ क्लॉक वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 5 और 6 के बीच में। At what time between 5 o'clock and 6 o'clock the hands of clock were perpendicular to each other for the first time? पहले हमने 5 बजाया और 5 बजे देख लिया एंगल कितना है 30, 30, 30 और 30 और ये 30, कितना हो गया 1, 2, 3, 4 और 5, 150 डिग्री का एंगल ऑलरेडी है। अब इस 150 डिग्री एंगल में से भाई मिनट वाली सुई तो तेज चलेगी, आगे आ जाएगी कहीं यहां 90 छोड़ दे, अगर वो बाकी 90 छोड़ के बाकी एंगल ट्रेवल कर ले तो 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब ये 150 में से 90 हम लोग माइनस कर देते हैं 90 डिग्री, तो 150 में से जब हम लोग 90 माइनस करेंगे बचेगा कितना 60 डिग्री। अब इसका मतलब ये मिनट वाली सुई जो है वो 60 डिग्री आगे पहुंच जाए इनके बीच में, मतलब जो गैप है 90 बचे, बाकी 60 कवर हो जाए, जो अभी 150 बन रहा है, तो मामला क्लियर हो गया, पहली बार 90 डिग्री हमारा बन जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये हुआ किस रेट से चलेगा 11/2, तो 11/2 पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, तो 60 डिग्री अगर कवर करना है तो 11/2 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड मतलब वही, अब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कह सकते हो। तो कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 11, 1 टाइम गया 1 बचा, ठीक है ना, तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, यही तो बनेगा। मतलब ये हुआ कि आप 5 और 6 के बीच में जो बोला गया है 5:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
और ये पहली बार हुआ। पॉइंट क्लियर ना? तो अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिला तो आप उसको हैंडल कर ले जाओगे। लेकिन अगर सवाल ऐसा हो एक दूसरे के साथ, एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock द हैंड्स विल बी टूगेदर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ होंगे। अब एक दूसरे के साथ का मतलब क्या हुआ? उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का। देखो कितने बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में, तो पहले हम बजा लेते हैं कितना, 3 बजा लेते हैं। अब ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है। यही एंगल अगर वो कवर कर ले, ये डिस्टेंस जो है खत्म होकर 0 हो जाए, तो एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। अगर इसको खत्म करना है 90 डिग्री को, रेट क्या है खत्म होने का? मैंने क्या बोला? रिलेटिव स्पीड दोनों सुइयों के बीच की। तो रेट क्या है? 11/2 डिग्री पर मिनट। तो अगर 90 डिग्री ट्रेवल करना है तो 90 डिवाइडेड बाई 11/2, वो ऐसे लिखा जाएगा उसको गणित की भाषा में। तो कितना हो गया? 180 डिवाइड बाई 11, 1 टाइम गया 7 बचा, 6 टाइम गया 4 बचा। ऐसा ही तो होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 3:16 16 सही 4/11 मिनट पे उनके बीच में एंगल 0 हो जाएगा, वो एक साथ हो जाएंगे। बात क्लियर है ना पॉइंट ये? तो इस तरीके से आपके ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात समझना, आप जब अगले सेशन में मिलो तो इसी का शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।